अरे खोल दिया। एरिया 51 का गेट खुल गया है। क्या छुपा रहे हो एलियंस? जवाब दो। अविश्वसनीय। एक यूएफओ 1947 में रोसवेल में क्रैश हुआ। सरकार ने छुपाया। रोसवेल एक ऐसी जगह है जहां लोग जानना चाहते हैं कि आखिर वहां क्या चल रहा है। और मैं उनमें से एक हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे ये पता लगाना है कि न्यू मैक्सिको में आखिर क्या हुआ था। 1947 में क्या हुआ था? मेरे लिए ये एक तथ्य है। मेरे पति के दादा डैन ड्वायर 1947 में फायर डिपार्टमेंट के लेफ्टिनेंट थे। वे पहले रिस्पॉन्डर्स में थे। उन्होंने कहा एयर फोर्स वहाँ थी। जब वे पहुँचे तो एक क्रैश हुआ था। वहाँ बॉडीज थी जो उन्होंने ली। सब ग्रे? हाँ, सब ग्रे। तो फेड्स 1 या 2 दिन बाद आए और उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी। कुछ मजबूत सुराग मिले हैं। जांच शुरू होती है। हम गहराई में जाते हैं। कुछ गूगल सर्च के बाद मुझे एक रेडिट फोरम मिला जिसने उस जीपीएस लोकेशन को पिन किया जहां यूएफओ क्रैश हुआ था। 2 घंटे ड्राइव करके रेगिस्तान में एक प्राइवेट रैंच पर मैं ब्लैक सूट वाले लोगों, फेड्स, लैंडमाइंस, यूएफओ के अवशेषों और उन एलियन गालों की तलाश में था बेबी। तो हम निजी संपत्ति पर आगे बढ़ते रहे और बूम। ओ, डबल फेड। चलो पता लगाते हैं। ठीक है, चिल। उन्होंने हमें हाथ हिलाया। यहाँ पीछे क्या चल रहा है? ये ट्रक कहाँ जा रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं? ओह माय गॉड, ये तो एक सीन चेंज है। ये जैसे एक नया एलियन प्लेनेट है। हम 3 मिनट दूर हैं, 2.5 मील साइड से दूर। ओह, छोटा क्रेटर। ये आसपास से गहरा दिखता है। ट्रक के पास रहो। मैं इसे एक अच्छा यूएफओ देख सकता हूँ। यहाँ स्किप्स हैं। सुनो, कार। हाँ, क्या तुमने ट्रक सुना? हाँ। हम ट्रक से बहुत दूर नहीं जाना चाहते अगर कोई फेड्स यहाँ आ जाए। ये वही जीपीएस कोऑर्डिनेट है जहाँ यूएफओ क्रैश हुआ था रेडिट के अनुसार। तुमने कुछ सुना? तुमने वो सुना है ना? हम यहाँ फंस गए, मर गए। यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं। कोई सर्विस नहीं, हम मर जाएंगे। हमारे पास 0 सर्विस है, कोई सर्विस नहीं है। हमें नहीं पता हम कहाँ हैं। हम 2 घंटे रेगिस्तान में हैं और मरना नहीं चाहते। ये 4 घंटे का राउंड ट्रिप है। हम लगभग मर गए। तुम ठीक हो? तुमने क्या कुचल दिया? मुझे नहीं पता। हम कोशिश करेंगे बाहर निकलें इससे पहले कि टायर फटे और ठंड में मर जाएं। और आश्चर्यजनक रूप से मैं रेगिस्तान से जिंदा बाहर आ गया, लेकिन हाथ में यूएफओ या एलियंस का कोई सबूत नहीं। कुछ नहीं मिला। ये 70 साल पहले हुआ था और अगर सरकार यूएफओ छुपाने वाली थी, क्या वे इसे वहीं छोड़ देंगे? नहीं, वे इसे कहाँ रखेंगे? एरिया 51। तो मैंने 12 घंटे सीधे ड्राइव किया सीन सिटी, लास वेगास, एरिया 51 के सबसे करीब का बड़ा शहर, जो एक टॉप सीक्रेट मिलिट्री फैसिलिटी है जो कथित तौर पर कई यूएफओ, एलियंस और एलियन टेक्नोलॉजी को रखता है। रात में 13 घंटे सीधे ड्राइव किया। मेरा चेहरा पिघल रहा है, मैंने बहुत ड्राइव किया है। चलो कुछ एलियन सुराग ढूंढते हैं। 3 महीने पहले यहाँ स्ट्रिप पर एक यूएफओ देखा गया था, तो मैंने सड़कों पर जाकर स्थानीय लोगों से पूछा कि क्या उन्हें कुछ पता है। क्या आपको यहाँ मिले यूएफओ के बारे में पता है जो स्ट्रिप के ऊपर मंडरा रहा था? ये लगभग पीले लाल रंग का था। ये आकाश में हल्का था। एलियंस? ओह, वे कभी-कभी यहाँ उड़ते हैं। तुम जानते हो? भाई, चुगली मत करना। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स? ठीक है। मैंने सुना है कि नए मिलेनियम के एलियंस वास्तव में स्ट्रिप पर शो गर्ल्स नए मिलेनियम हैं। हम एलियंस हैं। विस्तार से बताओ। मुझे पूरा यकीन है कि मैंने एक बार देखा था। हम एलियंस हैं क्योंकि हम पृथ्वी ग्रह पर रहते हैं। ठीक है। हम एक ही यूनिवर्स से हैं। ठीक है। हाँ, और हम यहाँ रह रहे हैं। क्या तुम अभी लेट हो? मैं टर्न हूँ। मैं इस दूरस्थ रास्ते पर ड्राइव कर रहा था। मेरे कुछ दोस्त, मैंने बाहर देखा, मैं ऐसा था दोस्त, वो एक तारा नहीं हो सकता, वो हर जगह घूम रहा था। मदरशिप? पता नहीं वो क्या था। अन्य यूनिवर्स हमारे ग्रह पर आ रहे हैं क्योंकि वे हमसे ज्यादा स्मार्ट हैं, इसलिए वे वहाँ आ रहे हैं। हम वहाँ नहीं जा रहे हैं क्योंकि हम मुश्किल से चांद तक जा सकते हैं। ये वहाँ बाहर था जैसे, और अचानक ये ऐसा करने लगा, डोंग 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 डोंग। हम एलियंस की तलाश कर रहे हैं। हमें कहाँ जाना चाहिए? ओहायो जाओ, वे सब एलियंस हैं। हाँ, और हमारे पास आज रात बड़े बूटियों वाले मिडजेट्स भी हैं सर। हम मुश्किल से कहीं जा रहे हैं। क्या कोई और जानकारी? नहीं, बस इतना। तुम लोग देखना चाहते हो? बीबीएल मिडजेट्स? बीबीएल मिडजेट। हाँ, हम कम हैं। ये टैक्स राइट ऑफ है। एलियन वेसल अप्रोचिंग एस्टेरॉइड। सब ठीक है भाई, मैंने इसके लिए $20 दिए। ठीक है, हमें ठगा गया। क्या हम एक तस्वीर ले सकते हैं? जरूर। हाय, कैसे हो? दोस्त, तुम यूएफओ के सबूत नहीं ढूंढ पाओगे। क्यों नहीं? नहीं, तुम नहीं करोगे। क्यों नहीं? तुम्हें एरिया 51 जाना होगा। एरिया 51। एरिया 51। एलियंस एरिया 51। शायद एरिया 51 में। क्या हमें एरिया 51 में प्रवेश करना चाहिए? तुम्हें गोली मार देंगे। तो मैंने 3 घंटे सीधे नेवादा के रेगिस्तान में एरिया 51 की ओर ड्राइव किया और ये लाइट्स देखी हमारे रास्ते में। वहाँ सफेद लाइट्स का एक बड़ा क्लस्टर है। एक गायब हो गई। क्या वो एक पावर लाइन है? ये पावर लाइन है ना? ये पावर लाइन कैसे? हम तो रेगिस्तान में हैं। ये क्या हो सकता है? मुझे नहीं पता। वो सच में यूएफओ जैसा है।
हम खत्म हो गए। ये निश्चित रूप से एक पहाड़ है जिसके ऊपर एक टॉवर है, वहां से तुम ये नहीं बता सकते थे। इस रेगिस्तानी राज्य के रहस्यों से चकित होकर हम रेगिस्तान में और आगे बढ़ गए और चीजें बस अजीब होती गईं। नेवादा के बीच में कहीं नहीं। मैं देखना चाहता हूँ इस गैस स्टेशन क्लर्क के पास क्या कहना है। ये क्या था? मेरे पास एक सवाल है, क्या आपको पता है कि एलियंस मौजूद है? जरूर। वे कहाँ हैं? बेस पर कुछ गतिविधि हो सकती है, लेकिन हम उनके पास नहीं पहुंच सकते। एरिया 51? हाँ। कूल, मिलते हैं। पॉल, हे डॉग, पार्टी में बुलाएं? और आखिरकार मैं एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल हाइव तक पहुंच गया। अगर मैं एक लंबा ग्रे देखता हूं तो पहले उसे पकड़ूंगा और फिर ट्रक के पीछे फेंक दूंगा। मेरे शोध के मुताबिक जो कोई भी लंबे ग्रे को छूता है उसकी इम्यून सिस्टम फेल हो जाती है और वो मर जाता है, इसलिए मैं इसे लेटेक्स ग्लव से छूने वाला। और आखिरकार मैं एरिया 51 के पास के एकमात्र शहर में पहुंच गया, राचेल, नेवादा। जनसंख्या 50, गैस, स्नैक्स, गिफ्ट्स। कहता है खुला है, मुझे नहीं पता कि वे इसे पूरे समय खुला छोड़ देते हैं। ओह माय गॉड, अंदर देखो, एलियन को देखो। ओह गॉड, एरिया 51। हम यहाँ स्पष्ट रूप से करीब और करीब पहुंच रहे हैं। हम एलियन तक पहुंच गए हैं, लेकिन ये 1:30 AM है। मुझे नहीं लगता कि वे किसी की उम्मीद कर रहे हैं। हमें यहाँ नहीं होना चाहिए, ये मुझे पसंद नहीं। गॉड, ये डरावना है। यहाँ 2 बजे कुछ भी खुला नहीं था तो मैं एरिया 51 के सामने चला गया, लेकिन सोचने लगा अगर मुझे यूएफओ मिला तो क्या करूंगा। इसलिए मैंने एक टैंक किराए पर लिया ताकि एलियन आक्रमण के लिए तैयार रह सकूं। आप सोच रहे होंगे घर पर एलियन आक्रमण के लिए कैसे ट्रेन करूं। सौभाग्य से इस वीडियो को वर्ल्ड ऑफ टैंक्स ने प्रायोजित किया है। ये खेलने के लिए फ्री है, इसलिए कोई भी बस गेम डाउनलोड करके और दुनिया भर के 100 मिलियन अन्य खिलाड़ियों में शामिल होकर युद्ध के लिए तैयार हो सकता है। चार्ज 800 से अधिक टैंक्स, डिस्ट्रॉयर्स, आर्टिलरी, लाइट, मीडियम और हेवी टैंक्स के साथ खेलने का हमेशा नया तरीका होता है। आप अपने टैंक्स को खुले मैदानों, रेगिस्तानों, खड़ी पहाड़ियों, जंगलों में चला सकते हैं। कुल 40 से अधिक एरेनास के साथ टैंक मॉडल और विशेषताएं जो ऐतिहासिक रूप से सटीक हैं। ये आपको असली टैंक के अंदर होने का एहसास कराता है। मुझसे लो, जो सचमुच अभी एक के अंदर है। पहले लिंक पर क्लिक करें, फिर कोड टैंकमीनिया का उपयोग करें ताकि आपको 7 दिनों के लिए फ्री प्रीमियम अकाउंट, 250,000 क्रेडिट्स, प्रीमियम टैंक एक्सेल्सियर और 3 रेंटल टैंक्स 10 बैटल्स के लिए मिले। अब ट्रेनिंग हो गई है, चलो एरिया 51 पर वापस चलते हैं। हम कहना चाहते हैं कि एरिया 51 कोई पर्यटक आकर्षण नहीं है। संकेतों का पालन करें ताकि मुसीबत में न पड़े। आप इसे नक्शे पर पा सकते हैं, लेकिन इसके करीब पहुंचने की उम्मीद न करें। बेस की परिधि नारंगी पोस्ट से चिह्नित है और भारी हथियारों से लैस गार्डों द्वारा गश्त की जाती है, जो किसी भी पर्यटक बीएस के लिए शून्य सहिष्णुता रखते हैं। यूट्यूबर्स भी शामिल हैं। हमने चेतावनियां पढ़ी हैं, वहाँ स्नाइपर्स हैं, वहाँ स्वचालित सैन्य मशीन गन है, लेकिन मैं टैक्स देता हूँ इसलिए चिंता नहीं। मैं गेट्स पर पहुंचूंगा और कहूंगा मैं यहाँ हूँ 2.4 मील दूर। लाइट्स मंद हो गई हैं। ठीक है, वहाँ मेरी बाईं ओर है, मेरी बाईं ओर देखो। ठीक है, देखो यहाँ बहुत कुछ चल रहा है। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, कृपया गॉड हमें स्नाइप मत करो। मैं ये नहीं करना चाहता भाई, ये बहुत स्केची है। लगता है हमें पकाया जा रहा है। ओह देखो, उन्होंने लाइट्स ऑन कर दी। ओह यार, हमें मार दिया जाएगा भाई, वे हमें मारने वाले हैं। SD कार्ड छुपाओ। अभी ये छुपाया जा रहा है। उन्होंने अभी लाइट्स ऑन कर दी। वहाँ सायरन है। ओह यो, उन्होंने गेट खोल दिया। नहीं, वहां मत, ड्राइव करो। जाहिर है। ठीक है, उन्होंने अभी गेट खोला। क्या? उन्होंने गेट खोल दिया। भाई, वे हमें मारने के लिए लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। लगता है हमें अभी मार दिया जाएगा। गोली मारी। उन्होंने इसे बंद कर दिया। ठीक है, ये डरावना है। वे हमें गोली मारने के लिए लुभा रहे थे भाई। मुझे नहीं पता अभी क्या हुआ, मैंने कभी किसी के लिए ऐसा होते नहीं देखा। और वहाँ संकेत हैं जो कहते हैं कि वे हमें मार देंगे अगर हम प्रवेश करते हैं। अभी हमें अपने विचारों को पुनर्गठित करने की जरूरत है। यहाँ से निकल जाओ। वो वास्तव में परेशान करने वाला था। उन्होंने गेट खोल दिया। दोस्त, ये कोई चीज नहीं है कि गेट बस खुल जाता है। कुछ बेवकूफ यूट्यूबर कहेगा, ओह, ये बात करने का निमंत्रण है और फिर कोई नहीं जान पाएगा कि उनके साथ क्या होता है। शायद भाई क्या? तुम्हारे साथ क्या गलत है? तुम्हारा क्या मतलब है? वहाँ एक तस्वीर है जो छलावरण में है, बस फिर से प्रकट होने के लिए। ओ मैंने सोचा कि ये एक स्नाइपर था जो मिट्टी में छलावरण कर रहा था। मैं तुम्हें नहीं बता रहा। 2 बातें हैं। जो भी 3 बजे शिफ्ट पर है वो बेवकूफ है और उन्होंने गलती से हमें अंदर आने दिया जब हमने फ्लड लाइट्स ऑन की। या अमेरिकी सरकार मुझे एरिया 51 में लुभाने की कोशिश कर रही थी ताकि मुझे कानूनी रूप से मार सके। ये 2 बजे हैं, हमें 5 घंटे की नींद मिली। हम तैयार हैं उन्हें फिर से सामना करने के लिए। चलो, क्या तुम्हें एलियंस के बारे में कुछ पता है? वो भाग गया, वो भाग गया, वो भाग गया भाई। हाँ, कोई हॉट एक्स है?
जब मैंने पहली बार यहाँ आना शुरू किया तो मैंने बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया। ठीक है। और फिर किसी ने मुझे एक दिखाया। वे एरिया 51 में कुछ छुपा रहे हैं 100%, उनके पास वे रख रहे हैं। वहीं वे ओसामा बिन लादेन को रख रहे हैं अभी। वो अभी भी जिंदा है, वो एरिया 51 में है। मैंने खिड़की से देखा, तुम इसकी पूरी आकृति और बड़ी बदसूरत आंखें देख सकते थे। मैं विश्वास करता हूँ। हाँ, ये डरावना है, बस इतना ही बता सकता हूँ। क्या तुम्हारी लड़की उस समय हॉट थी? ओह हाँ। तुम जानते हो उसका चेहरा थोड़ा टच का उपयोग कर सकता था, लेकिन उसका शरीर सुपर बिल्ट था। मुझे डीएमटी पसंद है। ठीक है, तो एलियंस और यूएफओ के अधिक सबूतों के साथ हम एरिया 51 तक के आखिरी शॉप तक गए और इस स्थानीय को गेट के खुलने की फुटेज दिखा। ऐसी कोई परिस्थिति नहीं होगी जहाँ वे गलती से गेट खोल देंगे। नहीं, ये अभी भी एक सक्रिय सैन्य अड्डा है। 0% संभावना। ये उनकी नौकरी है जो वे खो देंगे। क्या मैं तुम्हें एक रहस्य बता सकता हूँ? तो कल रात हम बैक गेट तक ड्राइव किए। हाँ? गेट खुल गया, उन्होंने हमारे लिए गेट सच खोल में? दिया, कसम से, फुटेज पर। ये वास्तव में संदिग्ध है, क्योंकि जो लोग वहाँ काम करते हैं और वर्षों से वहाँ काम कर रहे हैं, अगर तुम्हारे पास तुम्हारा बैज नहीं है, तुम्हारी सुरक्षा मंजूरी, वे तुम्हें प्रवेश नहीं करने देंगे। सच कहूँ तो मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। तो ये हम हैं 3:26 AM, ये हमारा ट्रक है, वहाँ डैश कैम है और फिर बूम, देखो क्या होता है। इसे देखो, उन्होंने गेट खोल दिया। ये सच में जैसे। इसे देखो। मैंने कभी नहीं। क्या ये पागल नहीं है? मुझे नहीं पता वहाँ क्या चल रहा है। मुझे यकीन है कि ये एकमात्र फुटेज है जो कभी हुआ है। कार्ला, क्या तुमने कभी सुना है कि बैक गेट उन लोगों के लिए खुलता है जो वहाँ काम नहीं करते? हे भगवान, क्या ये पागल नहीं है? हाँ। अगर तुम्हारे पास तुम्हारा बैज नहीं है, तुम्हें उनके लिए बस। मैं सच में उलझन में हूँ। खैर, हम वहाँ वापस जाने वाले हैं, शायद हम फिर अंदर पहुँचे। मैं उस सीमा को पार नहीं करूँगा। हम इस सड़क पर प्रवेश करने वाले हैं और एरिया 51 के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ने वाले हैं। क्या हम पहले नागरिक हो सकते हैं जो अंदर पहुंचे? शायद। ठीक है, हम यहाँ हैं। ब्रदर इन क्राइस्ट, ये क्यों खुला है? देखो, तुम भी दूरी में कार देख सकते हो। ठीक है, बाहर जा रहे हैं। हम एरिया 51 के करीब पहुंच रहे हैं। कोई फोटोग्राफी नहीं, मेरे लिए सौभाग्य से ये वीडियोग्राफी है। मैं तैयार हूँ एक अलार्म बजने के लिए। गेट्स क्यों खुले हैं और वे क्या छुपा रहे हैं? मुझे बताया गया है अगर मैं उस गेट से गुजरूंगा तो वे मुझे गोली मार देंगे। गेट क्यों खुला है? क्यों? गेट क्यों खुला है? वे क्या छुपा रहे हैं? गेट खोलो, गेट खोलो, गेट खोलो, मुझे जवाब दो। वे साया के साथ क्या कर रहे हैं? तुम क्या छुपा रहे हो? यहाँ क्या हो रहा है? क्यों मैं? वे क्या छुपा रहे हैं? सरकार, क्यों मैं चुना गया हूँ? तुम क्या छुपा रहे हो? एलियंस, ये अविश्वसनीय है। तुम सच में मेरे दिमाग के साथ खेल रहे हो? मुझे और चाहिए। आखिरकार हॉर्न ट्रिगर हो गया है, अलार्म अभी बज गया। लेकिन वहां और 30 मिनट इंतजार करने के बाद सरकार ने दूसरा गेट खोलने से इनकार कर दिया। सरकार, अगर तुम चाहते हो कि मैं गेट से गुजरूं तो क्या तुम गेट खोल सकते हो? 1 मिलियन लाइक्स और मैं 2023 में एरिया 51 का रेड आयोजित करूंगा।